नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोतवाली थाना अंतर्गत राज मंदिर क्षेत्र में दुकान पर बैठे बच्चे से एक उचक्के ने छीना मोबाइल। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने किया सांकेतिक कार्य बहिष्कार। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य द्वारा की गई जन सुनवाई। और वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने की समीक्षा बैठक। और अब खबरें विस्तार से। कोतवाली थाना अंतर्गत राज मंदिर क्षेत्र में दुकान पर बैठे बच्चे से उचक्के ने मोबाइल छीन लिया। वाराणसी में चोरी जैसी घटना आम हो चुकी है। जनपद में प्रतिदिन कहीं न कहीं चोरी होती रहती है। लगातार चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि बीते कुछ दिनों पहले जैतपुरा थाना अंतर्गत अलईपुर रेलवे कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने घर की दीवार फांदकर अंदर के कमरे का ताला तोड़कर नगद सहित लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया था। जैतपुरा थाना क्षेत्र में हुई इस चोरी की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि कोतवाली थाना अंतर्गत राज मंदिर क्षेत्र में उचक्के ने दिन दहाड़े दुकान पर बैठे बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पिता द्वारा अपने बच्चे को दूध मलाई की दुकान पर बिठाकर किसी कार्य से बाहर चले गए थे। वहीं बच्चे को अकेला देख उचक्के ने बच्चे से समय पूछा, फिर बच्चे के हाथ से मोबाइल लेकर टाइम देखने का बहाना करने लगा। उचक्के ने दाएं देखा न बाएं, बच्चे के हाथ से मोबाइल लेकर फरार हो गया। वहीं परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश कर रही है। पे बैठे थे वो ना आए टाली पर से ना पूछ के और ना बोले कि ना बेटा ना दिखा हमको ना टाइम देखना है, बता दो। तो हम ना देख रहे थे, तब से मेरे मोबाइल से मेरे ना हाथ से लेके चल गए। हम बोले दीजिए दीजिए दीजिए, तब से ना भाग गए। कौन था वो, उनको पहचानते हैं आप? पहले उनको कभी देखे थे? नहीं। कैसी ट्रॉली थी या कैसे वो देखने में थे, वो बता सकते हैं आप? वो उनका पूरा बाल ना खड़ा था और वो पूरे ना ब्लैक थे। बेटा, जब उसने आपसे मोबाइल छीना तो घड़ी में कितना बज रहा था मोबाइल की? 1:36। आपने देखा था? अजी जी, क्या घटना हुई है, पूरी घटना? मैं अभी अपने बच्चे को दुकान पे बैठाकर कुछ काम से गया था इधर बगल में, और आया तो पता लगा कि कोई व्यक्ति आया। इससे कहा कि बाबू मोबाइल में टाइम देख के बताओ कितना बज रहा है। ये मोबाइल उठा के टाइम देख रहा था, इसके हाथ से छीन के लेके भाग गया है मोबाइल। कौन था ये बच्चा, कुछ बता पाया? नहीं, बच्चा उसको नहीं पहचानता है, कोई अनजान था। तो अब क्या किए हैं आप? क्या करेंगे, FIR का ये 112 नंबर पे डायल करके आए हैं कोतवाली से। तो क्या कहे वो बोले कि छानबीन करके बताएंगे। कितने का था मोबाइल और कौन सा मोबाइल था? मोबाइल रेडमी का था, MI 7, और लगभग 10,000 का। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में एवं बिजली कर्मियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार के दौरान वाराणसी में प्रबंध निदेशक कार्यालय भिखारीपुर परिसर पर समस्त बिजली कर्मियों, जूनियर इंजीनियर एवं अभियंताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्य बहिष्कार के दौरान उत्पादन, पारेषण और सिस्टम ऑपरेशन में पाली में कार्य करने वाले कर्मी सांकेतिक कार्य बहिष्कार से अलग रखे गए। संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण का प्रयोग उड़ीसा, ग्रेटर नोएडा और आगरा में बुरी तरह विफल हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है, जिसके विरोध में वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता देश के 15 लाख बिजली कर्मियों के साथ एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध सभा का संचालन जीवतलाल एवं अध्यक्षता इंजीनियर चंद्रशेखर चौरसिया ने की। सभा में इंजीनियर सुनील कुमार यादव, इंजीनियर केदार तिवारी, इंजीनियर
संजय भारती, RK वाही सहित बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। मैं बता दूं, आज जो हमारा ये 1 डे टोकन स्ट्राइक है, एक दिन का सांकेतिक कार्य बहिष्कार पूरे देश में है। 15 लाख बिजली कर्मचारी आज सांकेतिक कार्य बहिष्कार पे हैं। इसका जो प्रमुख हमारी मांग है, इसमें सबसे पहला बिंदु ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है, उसके तहत जो अभी विगत दिनों में जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, वो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के तहत जो इनका प्रावधान किया जा रहा है कि मल्टी सप्लाई लाइसेंसी दिया जाएगा, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये इनका जो शाब्दिक अर्थ ये है कि ये हमारी सरकार अरबों की सरकारी संपत्ति को 1 रुपये की लीज पर ये निजी कॉरपोरेट घरानों को दे देंगे। निजी कॉरपोरेट घराने हमारे इस वितरण तंत्र का यूज करके वो मुनाफे कमाएंगी और मुनाफा कमा के वो यहाँ से जो है उपभोक्ताओं का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का शोषण करके चले जाएंगे। दूसरी हमारी जो मांग है कि जो हमारा पुराना एसीबी था, जो इसको यूपी एसीबी कहते थे, उसका गठन किया जाए। हमारे जो इस विभाग में जो नियमित तौर के कार्य हैं, उसमें नियमित तौर के कर्मचारी रखे जाएं, यानी तेलंगाना सरकार की तरह जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, क्योंकि वो प्रतिदिन नियमित तरीके का कार्य करते हैं, इसलिए नियमित कर्मचारी की आवश्यकता है और उन्हें जो है नियमित किया जाए। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसके लिए हम लोग आज सांकेतिक रूप से जो है कार्य बहिष्कार पे हैं और पूरे देश में 15 लाख विद्युत कर्मी आज कार्य बहिष्कार पे हैं। सरकार नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति होगी? आगे केंद्रीय संघर्ष समिति हमारी तय करेगी। यदि सरकार इस पर, अभी विगत दिनों में आपने देखा था 36 दिनों का एक आंदोलन हुआ था, सरकार नहीं मानी, लेकिन 36 दिनों के आंदोलन के बाद पुनः जो है हमारी बातों को मानने के लिए सरकार विवश हुई। यदि इस बार भी जो है सरकार नहीं मानती है तो हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति जो आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी, उस पर हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर एकजुटता के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन बिजली कर्मियों की जो सच्चे दिल से कार्य करते हैं, जो उपभोक्ताओं के घर में रोशनी देने का कार्य करते हैं, उजाला फैलाने का कार्य करते हैं, उनकी बातों को जरूर संज्ञान में लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य द्वारा जन सुनवाई का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना के नेतृत्व में सर्किट हाउस में महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से पीड़ित महिलाओं ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से राज्य महिला आयोग की सदस्य के समक्ष गुहार लगाई। इस दौरान अपनी फरियाद लेकर जन सुनवाई में पहुंची जिला पूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत हेमलता ने महिला आयोग के समक्ष जिला पूर्ति अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने उत्पीड़न की बात बताई। वहीं जन सुनवाई के पश्चात मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य महिला आयोग सदस्य ने आज की कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कुल 6 मामले आज हमारे समक्ष आए थे, जिनका निस्तारण जल्द से जल्द होगा, क्योंकि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक महिला आयोग है, जिसके माध्यम से महिलाओं की बात सुनी जाती है और यह प्रयास किया जा रहा है कि अगली बार से हमारे समक्ष महिलाओं की जुटने की संख्या अधिक हो। जिला पूर्ति अधिकारी वाराणसी महोदय के द्वारा मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक रूप से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जो मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, उस संबंध में मैं शिकायत करने आई थी। और दरअसल मैं प्रेगनेंसी थी मेरी, उस दौरान उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बेबी हुआ 7वें मंथ में ही, और जिसमें एक बेबी मेरा एक्सपायर भी हो गया। और उस टाइम कोरोना के टाइम में हम लोग इतना काम कर रहे थे, फिर भी उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि नहीं, पैसे के लिए मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से परेशान करना। मैं कोतवाली प्रखंड में थी, वहाँ पे आधार सीडिंग मेरे यहाँ 99.61% था, जो कि पूरे बनारस में सबसे ज़्यादा था। उसके बावजूद भी मुझे स्पष्टीकरण देना, बार बार स्पष्टीकरण देना कि आप इस तरह से आपका काम नहीं हो रहा है, जबकि जिनका 96-97 था उनको कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा था। प्रसव का अवकाश मिलता है पहले? 7th मंथ में था मेरा, 7वां महीना चल रहा था। तो आपने एप्लीकेशन बनाया था? जी मैंने बताया था। मेरा इंदिरा IF से वहाँ से इलाज चल रहा था, डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि आप सामान्य कार्य कर सकती हैं, छुट्टी की विशेष आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन इनके द्वारा बार बार मानसिक रूप से उत्पीड़न करने की वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। इस कार्य तो और कर्मचारी भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कितनी मानसिक उत्पीड़न आपको उठानी पड़ी? आप स्पष्टीकरण के लिए मैं कार्य तो कर ही रही थी, लेकिन जैसे अन्य महिलाएं भी थी, यदि मानवता के आधार पर देखा जाए अन्य महिलाएं भी थी,
उनको भी ड्यूटी लगाई जा सकती थी, लेकिन उनका नहीं लगाया जाता था। स्पेशली मुझे टारगेट करके मेरा ही लगाया जाता था। कर क्यों रहे? पैसे की डिमांड थी, आप पैसा दीजिए। और ये इसका कोई वो नहीं था, जो भी था मैंने बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगी सर। अभी क्या स्थिति आपकी है वहाँ आपने किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत जी मैंने किया था, डीएम महोदय के यहाँ मैंने किया था। और डीएम ही कौशल जी थे ना? जी, प्रमुख सचिव मैडम के यहाँ किया था मैंने, फूड कमिश्नर सर के यहाँ भी किया था, और अभी संभवतः कुछ जांच चल भी रही है। वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने समीक्षा बैठक की। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के पश्चात मीडिया से बातचीत के दौरान नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि तमाम विकास कार्य वाराणसी में चल रहे हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में 100 स्मार्ट सिटी में वाराणसी की प्रगति अग्रणी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान, विकास की योजनाएं, पेयजल समेत तमाम प्रोजेक्ट त्वरित व गुणवत्तापूर्ण तरीके से चले, इस कार्य की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी पर चल रहे कार्य के प्रति संतोष व्यक्त किया। तमाम विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा हुई। हमें संतोष है कि स्मार्ट सिटी के काम गति से चल रहे हैं और देश भर में जो 100 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं उसमें वाराणसी की प्रगति वो अग्रणी है। नगर निगम के द्वारा स्वच्छता के कार्य, विकास के कार्य, पेयजल और सीवर के प्रोजेक्ट्स जो जल निगम के द्वारा चल रहे हैं, उन सब की समीक्षा हुई और वो कार्य त्वरित गति से हों, गुणवत्तापूर्वक हों, इसके निर्देश दिए गए। और ये एक सतत प्रक्रिया है। प्रभारी मंत्री के नाते मैं लगातार आता रहता हूं और इन कार्यों की समीक्षा होती रहती है। धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 5000 गांवों में चौपाल लगाने की बात कही है, क्या इनको परमिशन दी गई है या इस तरह से ये किसान बिल के किसने कहा है? अगेंस्ट भाजपा के राष्ट्रीय ओम प्रकाश जागरूकता अभियान चलाएंगे 5 फरवरी से, आज उन्होंने बोला है। ओम प्रकाश राजभर जी ने पूर्व कैबिनेट जी। ओम प्रकाश राजभर जी, उनको कोई गंभीरता से लेता है? आप लेते हैं गंभीरता से? सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पत्रकारों से रूबरू हुए। सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आगामी 5 फरवरी से हमारी पार्टी किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ गांव-गांव जन चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी और इस बिल की खामियों के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी देगी, क्योंकि अभी तक ज्यादातर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा पारित बिल के बारे में जानकारी नहीं है। वहीं सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कटाक्ष किया। तो वहीं राम मंदिर के लिए धन संग्रह की बात का जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले भी कई करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम पर लिए गए हैं। जो देश में कृषि बिल पास किया गया है, अभी तक ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी के बाद जो घटना घटी, उस घटना को घटाने में सबसे पहला योगदान बीजेपी का है। एक पत्रकार भाई ने उसकी सही खबर दिखा दिया तो उसके ऊपर एफआईआर करके 3 लोगों को जेल भेज दिया कि सही बात ना बताइए। तो हमने कहा कि अब हरियाणा और पंजाब से वो बढ़ कर के अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आँच अपना उसकी लगने लगी। अब उसको हम ले आ रहे हैं मध्यांचल और पूर्वांचल। 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 75 जिले में मिलाकर के 5000 गाँवों में जन चौपाल के माध्यम से कृषि बिल वापस कराने के लिए आंदोलन की तैयारी को लेकर के हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। 17 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मुनारी बाज़ार में मनाना है, उसकी भी तैयारी है। पंचायत चुनाव को लेकर के उस पर भी लोगों से बात करनी है। इन्हीं बिंदुओं पर और ख़ास तौर से हमारा उद्देश्य जो है 5 फरवरी को किसान बिल, कृषि बिल वापस कराने को लेकर के
जन चौपाल के माध्यम से हम जनता को भी जागृत करेंगे कि इससे आपका नुकसान क्या है। जनता तो नेताजी 70 दिन से किसान तमाम तरह के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कृषि बिल वापस नहीं आई। तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश से क्या मैसेज कैसे करेगी कि कृषि बिल वापस होना चाहिए, सरकार कर लेगी? देखिए, जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। हम भी किसान के बेटे हैं। अभी आम लोगों को ये नहीं पता है कि कृषि बिल है क्या। हमारी ज़मीन नीता अंबानी लेंगी और वो खेती कराएंगे, हम उसमें मजदूरी करेंगे। वो कहेंगे कि आलू बो, हम अगर कहें कि नहीं हम गन्ना बोएंगे तो हम गन्ना नहीं बो सकते। मतलब एक तरह से हम अपनी ज़मीन में ही मजदूरी हमसे कराने की तैयारी है। और देश में महंगाई चरम पर बढ़ाने के लिए जब देखिए जब भंडारण व्यापारी कर लेता है कोई, मार्केट में जब माल नहीं होता तो महंगाई का बढ़ना स्वाभाविक है। तो इन्होंने भंडारण को जो छूट दिया है ये गलत डिसीजन इनका है। और हम अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं नीता अंबानी को कि उनके इशारे पर हम खेती करें। तो ये बात आम लोगों को अभी पता नहीं है। आप अगर बनारस में गाँव में चले जाइए, हम शहर की बात, शहर में खेती तो होती नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाके में आप जाइए, किसी गांव में जाके पूछे कृषि बिल क्या है, तो हमको अंदाज है कि 95% लोग नहीं बता सकते। तो उनको बताएंगे, जागृत करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि ये इसको वापस कराने के लिए जब तक आंदोलन आप नहीं करोगे तब तक ये बिल वापस नहीं होगा। आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, कल आपको समझ में आ जाएगा। जब आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट खेती का जब रूल लागू हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Choosing a right school for your child is one of the most important responsibility for the parents. But don't worry, Navneeta Kaur Public School will fulfill all your requirements. It is affiliated to CBSE Board New Delhi from LKG to class 10th. It offers high standard academic infrastructure with well qualified faculty, various labs to visualize knowledge, well resourced library, indoor and outdoor games, and variety of co-curricular activities. Navneeta Kaur Public School, Suswahi, near Hyderabad Gate, BHU, Varanasi. Our vision is to be a center of excellence for all. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है।
इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा, तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पराड़कर स्मृति भवन में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी जोन के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौबे ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि किसान विरोधी काले कानून को निरस्त कराने को लेकर आंदोलनरत किसानों को वर्तमान की बीजेपी सरकार देश के अन्नदाता किसानों को कभी आतंकवादी तो कभी देशद्रोही कह रही है। आज वार्ता बुलाने का मुख्य लक्ष्य ये है कि स्वामीनाथन कमेटी को आधार बनाकर सत्ताधारी दल द्वारा एक झूठ प्रचारित हो रहा है कि जो 3 काले कृषि कानून बनाए गए हैं उससे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आय दुगना हो जाएगी। तो आज हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2 बार में आई थी। एक हरित क्रांति जब कांग्रेस के सरकार में लाई गई थी उसके भी जनक डॉक्टर SS स्वामीनाथन थे। उस हरित क्रांति के माध्यम से हमने किसानों को समृद्ध बनाया और आज ये स्थिति है कि किसान का उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन उनको मूल्य नहीं मिल रहा है। तो 2006 में कांग्रेस सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट डॉक्टर स्वामीनाथन से मंगवाई और उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया। उसमें उन्होंने ये कहा कि A2+FL और C2 फार्मूले के द्वारा यदि देश में किसानों की फसलों का मूल्य तय होता है तो ये देश में कृषि उद्योग का दर्जा मिल जाएगा और इस उद्योग के दर्जे से किसान सुखी हो जाएगा। आपको बताना चाहते हैं कि C2 के अनुसार किसानों की गेहूं का मूल्य 130 रुपये बिकेगा। अगर इतना बिकता है तो देश का किसान 70% तक सुखी हो जाएगा। देश की कम से कम 2/3 आबादी सुखी हो जाएगी क्योंकि 70% किसान है, उनके साथ लेबर भी सुखी हो जाएंगे। केवल दुख होगा तो उद्योगपतियों को। पराड़कर स्मृति भवन में डॉक्टर चैतन्य शाह पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए डॉक्टर चैतन्य शाह ने बताया कि निःशुल्क पौरुष ग्रंथि शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि का प्राथमिक अवस्था में ही निदान एवं उपचार करना है। इस आने वाली 6 तारीख को हम एक निःशुल्क प्रोस्टेट शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रोस्टेट से ग्रसित मरीज जिन्हें पेशाब की समस्या है, उसके अलावा जो है जिनको पौरुषता में कमी है और बांझपन की समस्या है, उन सभी मरीजों को हम निःशुल्क परामर्श देंगे। इसमें हम दवा मुफ्त वितरण करेंगे और इसमें पेशाब की धार जैसे यूरोफ्लोमेट्री की जांच हम मुफ्त करेंगे। जो ज़रूरी जांचें होंगी इसमें जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह है और जो PSA की जांचें होती हैं प्रोस्टेट के लिए, उसमें हम किफ़ायत करेंगे। जिससे और हमारी ये जो शिविर है ये डॉक्टर रविंद्र कुमार शाह की स्मृति में हम आयोजन कर रहे हैं कि इनको याद करते हुए हमने ऑर्गेनाइज़ किया कि आज शायद वो होते तो
देखते हैं किस तरह से हम इस हॉस्पिटल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस हमारे कोशिश ये है कि इस कैंप से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिन्हें सही इलाज या परामर्श नहीं मिल पाता, उन तक पहुँचे हम और उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और कितने लोगों का लक्ष्य है आपका? हमारा जो लक्ष्य है इस कैंप में करीब 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि कम से कम 100 या उससे ज़्यादा मरीजों तक कहाँ करेंगे और कितने बजे से ये आपका होगा? ये जो निःशुल्क शिविर है ये शाह स्पेशलिटी क्लिनिक दुर्गा कुंड में होगा और ये सुबह 9 से लेके 1 बजे तक होगा। करधना गांव के अंबेडकर पार्क में मनरेगा स्थापना दिवस मनाया गया। मनरेगा स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सेवापुरी ब्लॉक के सैकड़ों मजदूरों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मजदूरी बढ़ाने की मांग की। लोक समिति और दिहाड़ी मजदूर संगठन के तत्वाधान में करधना गांव के अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मजदूरों ने मांग किया कि मनरेगा के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 600 रुपए तय हो। सालाना कार्य दिवस को 100 दिनों से बढ़ाकर 200 किया जाए। इसके साथ ही 55 वर्ष के ऊपर के मजदूर को 3000 रुपए प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व अवकाश सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनीता, सोनी, सरोज, रामबचन, शिव कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज मनरेगा दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में लोक समिति और दिहाड़ी मजदूर संगठन के तत्वाधान में वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक के करधना गांव में मनरेगा मजदूरों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी मजदूरों ने सरकार से यह मांग किया कि मनरेगा के तहत उनकी दैनिक मजदूरी 600 रुपया किया जाए। 100 दिन के काम के बदले उन्हें 200 दिन का प्रतिवर्ष काम दिया जाए। समय से उनका मजदूरी भुगतान हो। सभी मनरेगा मजदूरों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करें और इसके साथ ही साथ मनरेगा मजदूरों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ उनको आवास और पेंशन भी दिया जाए। ये मांग जो है सारे मजदूरों ने प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है। बीएचयू लाइब्रेरी में दुर्व्यवस्था का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस का मुख्य द्वार बंद कर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय में स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी को सही तरीके से खोला जाए। इसे रविवार के दिन भी समय के अनुसार खोला जाए। सेंट्रल लाइब्रेरी में घंटों इंतजार कर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसकी सीटें बढ़ाकर 120 कर दी जाएं। उनका कहना था कि सेंट्रल लाइब्रेरी में आज भी मैनुअल बैग चेकिंग की जाती है, जिसे बंद किया जाए। वहां पर स्कैनर मशीन लगाई जाए, जिससे कि हम सभी छात्रों को परेशान ना होना पड़े। अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो लाइब्रेरी का सर ऐसा प्रोसेस चल रहा है कि लाइब्रेरी में 450-500 सीटें हैं, 100 सीटें खोली गई हैं। बच्चे हो जा रहे हैं 400-500 बच्चे, बाकी जो रेस्ट बच्चे हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 300-400 बच्चे वेट कर रहे हैं। 1-1 घंटे 1.5 घंटे बच्चे वेट कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, उसका नंबर ही नहीं आ रहा, उसको वेटिंग लिस्ट में दिया जा रहा है। सर हम इस वजह से हम लोग पिछले 2-3 महीनों से प्रयासरत थे, अच्छे से बात कर रहे थे, एप्लीकेशंस वगैरह दिए भी अपने लाइब्रेरियन सर को। तो महोदय बोले कि बच्चा हम कुछ नहीं कर सकते, आगे जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शन आएंगे हम उसका फॉलो करेंगे। बट सर अब बहुत ओवर हो रहा है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम सबका है। आगे मेरा आने वाले 10 दिन में 5 दिन में मेरा सेमेस्टर एग्जाम है और नेट JRF सबका है और कंपटीशन भी SSC CGL है। IAS यहाँ बच्चे BHU से IAS वगैरह के सपना रखते हैं। आपको कहाँ पर डिस्कस करना, कौन आपसे मिलने आया? सर एक्चुअली हम लोग सेंट्रल ऑफिस में एग्जाम, जिसे सेंट्रल एग्जामिनेशन बोला जाता है, BHU का बोला जाए तो हार्ट यही है, सब कुछ यहीं से होता है। और हमें महान अपने जो सर हैं उनके बारे में तो नहीं पता उनका क्या नाम है, वो किस पोस्ट पे हैं, बट हम चाहते हैं कि माननीय VC सर, वाइस चांसलर एंड चीफ प्रोक्टर सर एंड रजिस्ट्रार सर से बात किया जाए। और सर सबसे बड़ी बात शर्मनाक बात ये है कि भारत की NIF रैंकिंग के अकॉर्डिंग तीसरी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है BHU। इसके बच्चे आज भी साइबर लाइब्रेरी में जाते हैं तो मैनुअल बैग चेक संदेह के तरीके से देखा जाए मैनुअल बैग चेक करवाते हैं। बताइए BHU में पढ़ने वाला बच्चा मैनुअल बैग चेक करवाएगा, और वो भी कीबोर्ड माउस के लिए 200-400 की चीज़ें के लिए। तो अगर बच्चा पढ़ने इतनी जगह कोई दिन रात कंपटीशन कैसे करके कंपटीशन निकालता है, वो अगर यहाँ चोरी करेगा, बहुत दर्दनीय बात है सर। इसके लिए हम मांग करते हैं कि लोगों को करना है तो स्कैनर लगा दिया जाए ताकि बच्चा वहाँ बैग रखे चेक हो जाए और हमें मैनुअल न चेक करवा जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
कोतवाली थाना अंतर्गत राज मंदिर क्षेत्र में दुकान पर बैठे बच्चे से एक उचक्के ने छीना मोबाइल। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने किया सांकेतिक कार्य बहिष्कार। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य द्वारा की गई जन सुनवाई। और वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने की समीक्षा बैठक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।